हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट। तो उसी प्रैक्टिस सेट में जो हमारा आज का टॉपिक है वो संज्ञा और सर्वनाम पर आधारित है। लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ चुके हैं तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच कर और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा एवं सर्वनाम। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है। ठीक, ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्योंकि देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले जानिए। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक, लेकिन आधुनिक हिंदी क्या कहती है? आधुनिक हिंदी कहती है संज्ञा के भेद 3 होंगे। ठीक है, आधुनिक हिंदी कहती है समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक के बोध हैं। आधुनिक हिंदी में सिर्फ 3 है आपका। वो 3 कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है आपका व्यक्तिवाचक, और जो दूसरा है आपका वो है जातिवाचक, और जो तीसरा है आपका वो है भाववाचक। ठीक, तो व्यक्तिवाचक की बात करें तो ये क्या होती हैं? देखिए, इसकी एक अलग डेफिनेशन बनाई है मैंने। पहली डेफिनेशन इसकी देखिए, आप पहले आप ये बोल सकते हैं कि ये दुनिया में अकेले होती है। ठीक है, ये सदैव, और दूसरी क्या है, ये सदैव क्या होगी? एक वचन होगी। पहली तो ये दुनिया में अकेली होगी, और दूसरी क्या है, ये एक वचन होगी। व्यक्तिवाचक का कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता। अगर कभी दे देता है आपको कि व्यक्तिवाचक का बहुवचन बनाया जा सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं। और व्यक्तिवाचक को हम कैसे याद कर सकते हैं? जो किसी का नाम हो, किसी का नाम। ठीक, जैसे देखिए, राकेश किसी का नाम है, रमेश किसी का नाम है, सीता किसी का नाम है, श्याम किसी का नाम है, हिंदुस्तान किसी का नाम है। तो मैं चाहूंगी कि आप भी इसका एक एक उदाहरण लिखें। तो आपके कमेंट में लिखा आना चाहिए हैदराबाद। हैदराबाद किसी शहर का नाम है, तो ये दुनिया में अकेला तो है। ठीक, अब आप ये मत बोलना राकेश दुनिया में अकेला नहीं है। देखो, राकेश अकेला ही है। राकेश नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जो राकेश आपका दोस्त है या आपके मोहल्ले में रहता है, वो विशेष है। वो दुनिया में अकेला है, उसके बिल्कुल जैसा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कहेंगे हमने सुना है कि दुनिया में 7 हम शकल होते हैं। शकल मिलती है, सिर्फ हम शकल होते हो, हम शरीर नहीं होते हैं। अब देखिए, जैसे आगरा, आगरा का बहुवचन बनाया मैंने, तो क्या हो गया? आगरे। ठीक, तो क्या है? आगरे नहीं, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम है। आगरा क्या है? एक नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ये पूछ रहे हैं। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हमें ये बताना है इन चारों में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। उम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो दुनिया में अकेला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बताई थी मैंने अभी आपको? ये दुनिया में अकेली होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा नहीं है, तो वो दुनिया में अकेला नहीं होगा। देखिए, ऑप्शन ए है हिमालय। हिमालय किसी का नाम है। ठीक, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, गंगा नदी का नाम है, तो क्या हो गई ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, दुनिया में गंगा जो है वो अकेली है। अब 2 गंगा तो नहीं है ना। ठीक, जो ऑप्शन सी है राम, राम भी किसी का नाम है, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो है पहाड़, ऑप्शन डी में जो दे रखा है पहाड़, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या दुनिया में सिर्फ एक ही पहाड़ होते हैं और पहाड़ नहीं होते हैं? तो ये क्या है? जातिवाचक, जातिवाचक है पहाड़। अब देखिए, जातिवाचक होती है जो एक जाति का बोध कराए। अब देखिए मेरी परिभाषा, जिसके जैसे और हों। ठीक,
जातिवाचक की मैंने आपको क्या बताई, जिसके जैसे और हो। क्या इसका बहुवचन बन सकता है किसका, जातिवाचक का? तो हाँ, इसका बहुवचन भी बन सकता है। व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनेगा और जातिवाचक का बनेगा। जैसे पहाड़ के जैसे और पहाड़ होते हैं, हाँ या ना? होते हैं ना, पहाड़ के जैसे और पहाड़ होते हैं। अब जैसे नदी, नदी के जैसी और नदी हो सकती है या नहीं? हो सकती है। अब हमने लिखा जानवर, जानवर के जैसे और जानवर हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं। और लिखा हमने महिला, महिला के जैसे और महिलाएं हो सकती हैं या नहीं? हो सकती हैं। तो ये अब किसी ना किसी जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक? तो ये क्या हो जाएंगे हमारे जातिवाचक। अब नेक्स्ट है मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? ठीक, ये क्या पूछ रहा है, मनुष्य, देवता और देवियां। अब जैसे ही मैंने देखा कि देवी का बहुवचन क्या है, देवियां, तो बहुवचन कौन होगा? मैं कुछ सोचूंगी नहीं, सीधे जातिवाचक में क्या लगा दूंगी, मैं टिक लगा दूंगी, ठीक है? तो जातिवाचक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि बहुवचन तो सिर्फ एक ही संज्ञा होती है और वो कौन है, जातिवाचक। ये आप अपने दिमाग में सेट रखना, इसमें कभी गलती नहीं करनी है। और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, मतलब जो नुकसान पहुंचाए, जैसे है भूकंप, जब भूकंप आता है नुकसान पहुंचता है, ठीक है? और जैसे है ज्वालामुखी, जब ये ज्वालामुखी फटता है नुकसान पहुंचता है, तो ये भी क्या होंगे, ये भी जातिवाचक होंगे, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंचता है, वो भी किसके अंदर आएंगे, हमारे जातिवाचक के अंदर, ठीक है? वो भी हमारी जातिवाचक होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं हमसे, जातिवाचक संज्ञा। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाना कि आपने कहीं और से परिभाषा पढ़ी है, और जो परिभाषा मैंने आपको बताई है बस वो याद रखना। मैंने अभी तक आपको दो परिभाषाएं बताई हैं। एक है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक मैंने क्या बताई, दुनिया में अकेली होगी, किसी का नाम होगा। और दूसरी मैंने बताई है आपको जातिवाचक, जातिवाचक वो होंगी जिसके जैसे और होते हैं, ठीक? तो ऑप्शन ए में दिया है इन्होंने मनुष्य, तो मनुष्य के जैसे और मनुष्य होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। अब ऑप्शन बी में दिया है परिवार, तो परिवार क्या एक जातिवाचक है? तो परिवार तो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है, और जो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं, ठीक है? अब है मोहन और कृष्ण, मोहन और कृष्ण ये तो किसी के नाम है और ये विशेष है दुनिया में, और जो विशेष हो दुनिया में, अकेला हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक होगा वो, ठीक है? अब देखिए, कृष्ण का हम बहुवचन बना सकते हैं, कृष्णो, नहीं, ये इसका बहुवचन नहीं होगा। इसी तरह जो मोहन का भी है, मोहन का भी बहुवचन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में क्या बोलेंगे, यहाँ पर बहुवचन बन सकता है। देखिए, मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्यो, ठीक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मनुष्य। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो क्या बोलेंगे, इसमें श्याम तो सबसे पहले कट कर देंगे, क्योंकि ये आप अब जान गए हैं ये व्यक्तिवाचक है। और सेना, सेना को भी हम कट कर देंगे, सेना क्या है, एक ग्रुप को दर्शाती है, ठीक है? ये समूहवाचक हो गया। लड़का, लड़का, अब लड़के के जैसे और लड़के होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं। जातिवाचक को पहचानने का एक तरीका और बताती हूँ मैं आपको, आप उसको देखते ही पहचान लोगे कि कौन है। अब मैं आपके सामने बिल्ली ले आऊं, ठीक है? मैं आपके सामने बिल्ली ले आऊं, अब कोई इसे ये तो नहीं कहेगा ना कि ये कुत्ता है, सब पहचान जाएंगे कि ये बिल्ली है, ठीक है? तो मैं आपके सामने कुछ भी ले आऊं, बिल्ली ले आऊं, गाय ले आऊं, तो आप पहचान जाओगे कि ये क्या है, ये कुत्ता है या बिल्ली है, ठीक है? तो जातिवाचक की ये एक पहचान होती है कि आप उसे देखते ही पहचान जाएंगे कि ये क्या है, ठीक है? अब नेक्स्ट ऑप्शन ए में क्या दे रखा है हमारा, दुख, दुख क्या है, एक भाववाचक है। अब देखो, इसकी परिभाषा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या होगी, जिसको आप
परोस नहीं सकते हो, ठीक है। अब देखो, क्या दुख को आप प्लेट में परोस के दे सकते हो? नहीं दे सकते हो ना। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी हमारी, जिसको हम परोस नहीं सकते हैं, ठीक। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। आपको बताना है कि जो संज्ञा है वाक्य में किस रूप में ये परिवर्तित हो रही है, ठीक है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सी किताबों में गलत लिखा गया है, इस वजह से जो बहुत से बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान से समझना, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, यानी कि गांधी को, यानी कि किसकी बात चल रही है, महात्मा गांधी की। इन्हीं को तो राष्ट्रपिता कहा गया है ना, ठीक है। तो महात्मा गांधी में कैसी संज्ञा है, ये किसी का नाम है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक होगी। देखिए, महात्मा गांधी किसी का नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। रट के उत्तर नहीं देना है, समझना है, ठीक। अब देखो, राष्ट्रपिता तो और भी हो सकते हैं। अब गांधी जी तो महात्मा गांधी है, तो राष्ट्रपिता तो और भी हो सकते हैं। जैसे भारत के अलग हैं, भारत के कहते हैं महात्मा गांधी को। जैसे अफ्रीका के हैं नेशनल मंडेला को, ठीक है। अफ्रीका के नेशनल मंडेला को मानते हैं, तो अलग अलग हो सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक से क्या बन रहा है, ये व्यक्तिवाचक से किस में जा रहा है, ये हमारा जातिवाचक में। राष्ट्रपिता क्या है, जाति। ये क्या है, जातिवाचक, ठीक है। तो ये किस में जा रहा है, हमारा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बहुत से बुक्स जो है उसमें ऑप्शन बी दे रखा है। जो बहुत सही किताब होगी उसमें आपको इसमें जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, ठीक है। इसमें से हमने बताना है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, ठीक। तो देखिए, जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई, तो इसमें मूल धातु क्या है, पढ़, ठीक। अब जैसे मैं आपसे पूछूं जाना, मैंने यहाँ पे लिखा जाना, तो जाना में इसमें मूल धातु क्या है हमारी, जा, और ना क्या है हमारा, प्रत्यय, ठीक है। देखिए, धातु में ना जोड़ के ही क्रिया बनती है, ठीक। मूल धातु में अगर ना जोड़ दिया जाए तो क्रिया बनती है। तो देखना, पढ़ाई में क्या था हमारा मूल धातु, क्या था, पढ़। और लड़ाई में क्या होगा हमारा मूल धातु, लड़। भलाई में क्या होगा, भल। और कमाई में क्या होगा, कम, ठीक। अब आप बोलेंगे इसमें पढ़ से क्या बन जाएगा यहाँ पे, पढ़ना। और लड़ से क्या बन जाएगा, लड़ना। और कम से बन जाएगा कमाना, ठीक है। लेकिन भल से क्या बन रहा है यहाँ पे, भलाना। तो भलाना ये कोई क्रिया होती है, नहीं, ये विशेषण से बनी है। देखिए कैसे विशेषण है इसमें, हर एक चीज विशेषण है जिसके बाद आप आदमी लगा पाओ या विशेष्य, ठीक है। जैसे भलाना हो गया था तो भला, ठीक है। तो भला के आगे हम क्या लगा देंगे, आदमी। तो ये क्या बन गया, भला आदमी। तो अब मैं पूछूं आपसे कि जो काला है, काला एक विशेषण है या नहीं, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, काला के आगे आप क्या लगा देंगे, आदमी। क्या लगा देंगे आप, आदमी। तो ये क्या हो जाएगा, काला आदमी, ठीक है। तो ये क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जिसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, तो भलाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। हम अब देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए, चरित्रता, ये तो कोई शब्द होता ही नहीं है, ठीक। सच्चरित्र, ये भी कोई शब्द नहीं होता है। देखिए, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, सत्य, धन, चरित्र, ठीक है, ये भी कोई शब्द नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी और बी, ये दोनों इसके क्या है, राइट आंसर है, चरित्र और सच्चरित्र, ठीक। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब ये पूछ रहा है लोभ ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है। देखिए, लोभ के जैसा कोई और लोभ है क्या? नहीं। तो ये क्या, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। ठीक है। और सेकंड में क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दुनिया में ये अकेला है क्या? नहीं। तो ऑप्शन बी भी हमारा कट जाएगा। ठीक है। लोभ क्या है? लोभ तो अदृश्य चीज है। ठीक है। और भाववाचक क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और ये भाववाचक संज्ञा है, ये एक वचन भी रहेगी। ठीक है। इसे आप लोभो मत कर देना, क्योंकि ये क्या है, एक वचन है। ठीक। अब देखिए, मैंने एक चीज और बताई थी आपको, जो लोभ है, लोभ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। देखिए कैसे, मैंने क्या बताया था आपको, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसे हम प्लेट में नहीं परोस सकते। ठीक है। क्या आप लोभ को प्लेट में परोस सकते हो? नहीं। ठीक है। तो ये क्या है हमारी भाववाचक संज्ञा। इसी में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, जो परिवार है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो परिवार किसको बताता है? परिवार एक ग्रुप को बताता है, एक समूह को बताता है। और समूह में कौन कौन सी चीजें आती हैं हमारी, जैसे आगे हमारा दल, हमारा दल, संसद। संसद क्या है? संसद एक ही से तो नहीं बनती है ना, बहुत सारे लोगों से मिलकर क्या बनती है, संसद। अब हो गए हमारे पुलिस, हम कह सकते हैं गुच्छा। ये सब क्या है, समूहवाचक। ठीक है। जो एक समूह को दर्शाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम समूहवाचक बोलते हैं। परिवार क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? ठीक है। अब हमें बताना है कि जो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किस में हो रखा है। ठीक है। जो ऑप्शन बी है हमारा, इसमें क्या लिखा है कि मैं खाकर सोऊंगा। ठीक है। पहले खाया फिर सोया, तो जब एक क्रिया पहले हो जाती है, इसको बोलते हैं हम पूर्वकालिक। ठीक है। जब एक काम पहले हो जाए, उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं पढ़कर सोऊंगी। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैं पढ़कर सोऊंगी। ठीक है। यानी पहले पढ़ा फिर सोया, यानी कि कौन सी क्रिया है यहाँ पर, पूर्वकालिक। ठीक है। अब ये देखिए, ये सी में क्या दे रखा है, राधा बहुत तुतलाती है। तो ये क्या क्रियार्थक संज्ञा है? नहीं, ये क्रियार्थक संज्ञा नहीं है। ठीक है। अब जो डी में दे रखा है, गुर्जरों ने लड़ाइयाँ लड़ी। क्या दे रखा है, गुर्जरों ने लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये क्या है, एक सजाती क्रिया है। देखिए क्या है ये, सजाती क्रिया है। ठीक है। देखिए, सजाती क्रिया क्या होती है, जब एक जैसे शब्द आए, जैसे क्या लिखा है इसमें, लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी, ये दोनों क्या है, एक जैसे शब्द हैं। तो ये क्या होगी, सजाती क्रिया। ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और लिखेंगे हम, बछेंद्री पाल ने बहुत चढ़ाई चढ़ाइयाँ चढ़ी। तो चढ़ाइयाँ और चढ़ी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी सजाती क्रिया होगी। ठीक है। और जो ठीक है, और जो ऑप्शन ए है, ये क्या है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो स्वास्थ्य को दर्शाते हैं या फिर जो फायदा दर्शाते हैं, वो क्या, उनको क्या बोलते हैं हम, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ कि घूमना, घूमना काफी अच्छा होता है। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा घूमना काफी
अच्छा होता है, ठीक है। तो घूमना क्या है, ये क्या कह रहा है कि घूमना काफी अच्छा होता है, तो ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, फायदा। तो ये क्या होगी हमारी क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमसे पूछा है कि इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए में क्या हो रखा है, क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हो रखा है, क्योंकि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो मैंने क्या कहा आपसे, जो स्वास्थ्य को दर्शाती है या फायदा दर्शाती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अब हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, और इसमें से हमने बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो आपका मैटेरियल हो, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, पदार्थ की पांचों अवस्थाएं हो सकती है, ठीक है। गलती क्या करते हैं हम, जो ये है द्रव्यवाचक, इसको हम क्या समझते हैं, लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव। पर ये क्या है, द्रव नहीं है, ये क्या है, द्रव्य। द्रव्य को अंग्रेजी में बोलते हैं हम मैटर। मैटर क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है हमारा, प्लाज्मा भी हो सकती है। ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसकी एक आसान सी परिभाषा है, जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता वो क्या होती है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक हो गया। जैसे हमें ऑप्शन ए में दे रखा है, लोहा, लोहा, चांदी, सोना, ये सब क्या है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है या नहीं है, तो आप बोलेंगे ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। और हमें फिर यहाँ पे दे रखा है तेल और दूध, तेल, दूध, पानी, मट्ठा, लस्सी, आप जो भी बोले सब क्या है, हमारे द्रव्यवाचक है, ठीक है। अब दे रखी है ऑप्शन बी में, क्या है हमारा, ऑप्शन बी है हमारा घड़ी, ठीक। घड़ी की जैसी और घड़ी होती है कि नहीं होती है, होती है ना। तो जिसके जैसे और हो उसे क्या बोलते हैं हम, जातिवाचक, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी क्या है, एक जातिवाचक है, संज्ञा है, ठीक है। अब इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा क्रिया से, तो आपसे पूछ रहा है कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है, तो आप बोलेंगे जी हाँ। जातिवाचक संज्ञा से, तो आप बोलेंगे जी हाँ। विशेषण से, जी हाँ। तो क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से और विशेषण से क्या होती है, हमारी भाववाचक संज्ञा की रचना होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा, उपरोक्त सभी से क्या होती है, भाववाचक संज्ञा की रचना होती है, ठीक है। लेकिन अब इसमें दो और बच गए हैं हमारे, दो कौन कौन से बच गए हैं हमारे, एक हो गया हमारा क्रिया, जातिवाचक, विशेषण, और दो जो हमारे बचे हैं वो है सर्वनाम, और दूसरा है हमारा अवयव, ठीक। देखिए जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण है वो कितने प्रकार से संभव है, तो आप क्या बोलोगे, पांच। पांच कौन कौन से हो गए, पहली हो गई क्रिया से, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा से, तीसरा हो गया विशेषण से, चौथा हो गया सर्वनाम से, पांचवा हो गया अवयव से, ठीक है। अब जैसे बूढ़ा है, बूढ़ा क्या है, यह है एक विशेषण, क्या है ये, विशेषण, ठीक है। अब देखिए बूढ़ा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो इससे कैसे हो जाएगा, बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, ठीक। अब जैसे देखिए हमने लिया दूसरा बच्चा, बच्चा क्या है ये क्या है, एक जातिवाचक, ठीक है। अब जातिवाचक से कैसे बनाएंगे हम, जातिवाचक से बच्चा का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बचपना, ठीक। अब हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरा जो हम लिखेंगे वो है सजना, सजना क्या है, एक ये एक क्रिया है, ठीक है। इससे कैसे बना, इससे क्या कैसे बनेगा, सजना का क्या हो जाएगा,
सजावट। ठीक है, और फिर हम लेंगे यहाँ पे अवयव के लिए, अवयव का क्या लेंगे हम, निकट। निकट क्या है, एक अवयव। ठीक है, निकट का क्या हो जाएगा, निकटता। ठीक, और अब हम लेंगे अपना। अपना क्या है, एक सर्वनाम। ठीक है, तो इससे कैसे बनेगा, अपना का क्या हो जाएगा, अपनापन। ठीक है, तो ऐसे भाववाचक संज्ञा की रचना, जो पूछा था इसमें कि भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किस किस से होती है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, इसमें हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अब हमसे पूछा है, और ऑप्शन ए में है जमाव। जमाव क्या है। ठीक है, और बी में है पहचान। पहचान भी है। डी में है सजावट। सजावट भी है। अब देखिए आलसी, ये आलसी नहीं है। देखिए कैसे, आलसी क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, आलसी के आगे क्या लगा देंगे हम, आलसी के आगे अगर हम आदमी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आलसी आदमी। तो क्या ये आलसी जो है एक विशेषण है। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीले आसमान में सुंदर पंछी उड़ रहे हैं, वाक्य में से विशेष्य शब्द छांटना है हमें। ठीक है, अब देखिए विशेष्य क्या होता है, या तो संज्ञा होती है, या तो क्या होता है, सर्वनाम। ठीक, तो संज्ञा या सर्वनाम में क्या मतलब, जिनकी विशेषता बताई जाए, या फिर कहें कि जिसकी तारीफ हो। तो यहाँ किसकी तारीफ बताई जा रही है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नीले आसमान में, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आसमान की बात हो रही है। ठीक है, तो आसमान कैसा है, नीला। ठीक है, अब देखिए हमने विशेष्य छांटना है, तो विशेष्य क्या हो गया, आसमान क्या है इसमें, विशेष्य, और आसमान कैसा है, नीला। नीला क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, अब इसमें दूसरी लाइन में यहाँ पे देखिए सुंदर पंछी, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पंछी। तो पंछी क्या है, सुंदर है। पंछी क्या है, सुंदर। तो पंछी क्या हो गए हमारे, विशेष्य हो गए। और जो सुंदर है, सुंदर क्या हो गए हमारे, विशेषण। ठीक है, इसमें आसमान विशेष्य हो गया, और इसमें क्या हो गया हमारा, पंछी विशेष्य हो गया। क्या है, पंछी क्या है, सुंदर है। आसमान क्या है, नीला है। ठीक, तो ये नीला किसकी तारीफ बता रहा है, आसमान की। ठीक है, और ये सुंदर किसकी तारीफ बता रहे हैं, पंछी की। ठीक, तो विशेषण क्या है इसमें हमारा, इसमें पूछ रहा था कि नीले आसमान में सुंदर पंछी उड़ रहे हैं, वाक्य में विशेष शब्द छाटी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए कैसे, आसमान, आसमान क्या है हमारा, विशेष्य, और नीले ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विशेषण। ऐसे ही जो हमारा सुंदर पंछी है, इसमें बात किसकी हो रही है, पंछी की। तो पंछी क्या है, सुंदर। तो पंछी क्या हो जाएंगे हमारे, विशेष्य, और सुंदर क्या हो जाएंगे, विशेषण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। ठीक, संज्ञा सर्वनाम का पार्ट 1 हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।